संत काय संत वाचो संत वासु समोहितो बंत लोका मिसो भिक्खु उपसंतोति बुच्चति। अर्थात इसका मतलब क्या है? शरीर और वचन से शांत, भली प्रकार से समाधि युक्त। अगर समाधि हमारी लग गई ना तो ध्यान भी अच्छा होगा, अनुभव भी आएंगे, कुछ न कुछ तो लेकर के निकलेंगे। हीरा हीरा की खदानों में जाते हैं तो कुछ न कुछ तो प्राप्त होता ही है। इसी तरीके से शांति रहित सहित और लोग के आमिष को वचन बमन कर दिए हुए भिक्खु को उपशांत कहा जाता है। एक बार की बात है, एक संत काय नामक स्थिविर थे, उनका नाम ही पड़ गया संत काय, क्योंकि उनकी काया बहुत शांत थी। जब भी वो ध्यान करने बैठते थे तो उनका जो शरीर है किसी पर्वत के समान एकदम अडिग हो जाता था। वो हर प्रकार से शांत रहते थे। जो शरीर से शांत हो जाता है ना, वो फिर वाणी से भी शांत हो जाता है, और जो वाणी से शांत हो जाता है उसके मन के अंदर जो शांति होती है उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। ऐसे थे वो संत काय भिक्खु। तो भिक्खु ने जब उनको देखा, जब भी देखते थे तो वो चक्कर में पड़ जाया करते थे कि ये जो संत काय भिक्खु हैं कितने काया से शांत रहते हैं। और ऐसा जब बार बार उन्होंने देखा तो उन्होंने जाकर के भगवान बुद्ध से कहा। तो भगवान बुद्ध ने उनको बताया कि उनका जो बैठने का जो स्थान है, बैठने का जो तरीका है, जब उनको बताया, इनके हाथ पैर सिर गर्दन शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हिलता है। तो भगवान बुद्ध उनको समझाते हैं, शास्त्रा उनको समझाते हैं, भिक्खु को शांतमय, जो शांतमय स्थिर हैं भिक्खु हैं, उन्हीं की तरह ही उपशांत हो जाना चाहिए। ये जो शब्द है उपशांत है, ये और गंभीर है। एक शब्द है शांत और एक है उपशांत। शांति में भी शांति, शांति में भी जो शांति का अनुभव है उसे उपशांत कहा जाता है। जैसे आज का जो हमारा विषय है कायानुसति है, तो कायानुसति में दो तरह से हम कायानुसति करते हैं। कैसे करते हम? एक तो जो 4 स्मृति प्रस्थान है, कायानुसति, वेदनानुसति, काया के अंदर क्या क्या चल रहा है अंदर और बाहर काया की सति, और जो फीलिंग हो रही है, जो वेदनाएं हो रही हैं, सुखद है दुखद, ना सुखद ना दुखद, वो वेदनानुसति। और तीसरा है चित्तानुसति, चित्त के अंदर क्या क्या चल रहा है उसकी जो सती, उसका ध्यान, उसका ख्याल। और चौथा है धम्मानुसति। धम्म क्या है? जो हमने अब तक सीखा है वो ही धम्म है क्या, या इससे आगे भी कुछ धम्म है? तो उसको आप समझ सकते हैं बाबा साहब की जो 4 प्रतिज्ञाएं हैं कि अनंत सत्य हैं, आओ शपथ ले हम सभी का साक्षात्कार करेंगे। जो हम जानते हैं वो ही सत्य नहीं है, सत्य तो उससे बहुत आगे है, कोसों आगे है। उसके लिए हमें बहुत खोज करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ये जो है क्या है सती पट्ठान की जो 4 अंग हैं, स्मृति प्रस्थान, ये हैं। लेकिन और जब उपशांत की बात आती है, और ज्यादा गंभीरता में जाना है, स्मृति प्रस्थानों से भी ज्यादा गंभीरता में जाना है, तो उसके लिए कायानुसति की जगह आता है कायागतानुसति। यानी काया के अंदर क्या क्या इस समय चल रहा है वर्तमान में, प्रति समुत्पाद के आधार पर, कार्य कारण के आधार पर, कार्य कारण का जो सिद्धांत है उसके आधार पर हमारी जो काया है, हमारा जो शरीर है, उसके अंदर क्या क्या चल रहा है। जब उसको हम देखते हैं, उसकी उत्पत्ति को देखते हैं, उसके विनाश को देखते हैं, तो उसको जो कहा जाता है काया गतानुसति।
और उसके लिए हमें भगवान बुद्ध ने 10 ध्यान बताए हैं, जिनको विपस्सना ध्यान कहा जाता है, जिनको अनुसतियां कहा जाता है। और गंभीरता में जाने के लिए उसमें पहला नंबर आता है बुद्धानुसति, दूसरा नंबर आता है धम्मानुसति, तीसरा नंबर आता है संघानुसति, चौथा शीलानुसति, पांचवा चागानुसति अर्थात त्यागानुसति, पाली में चागानुसति कहते हैं, छठा है देवतानुसति, सातवां है मरणानुसति। एक बार छोटा सा ट्रेलर हमने मरणानुसति के बारे में हल्का सा दिखाया था और काफी लोगों के कमेंट भी आए थे, काफी गंभीर रहा। हालांकि उधर हम बार बार नहीं जाते, कभी कभी करते हैं। और 8वें नंबर पर आता है काया गतानुसति, और 9वां है आनापानसति, और 10वां है उप समानुसति। 10वें नंबर पर आता है उप समानुसति। इसका मतलब शांत शांति शांति, ये 10वें नंबर पर आता है, उसे कहा जाता है उपशांत। बहुत गंभीर विषय है ये। शब्दों के अर्थ तो हम आसानी से ले सकते हैं, लेकिन शब्दों के भावार्थ को निकालने के लिए, उनको खोजने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो आज मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। मैं केवल आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका अपना स्वभाव क्या है, आपको बीमारी कौन सी है और उस बीमारी की दवाई कौन सी है। तो मैं केवल बीमारी और उसका इलाज क्या वो बताने वाला हूं, और वो इलाज आपको स्वयं करना है। कैसे करना है? विपස්සना के द्वारा, ध्यान के द्वारा। तो अधिकतर जो है हमारा स्वभाव अलग अलग होता है। कुछ लोग जो है राग चरित होते हैं, यानी कि लोभ चरित होते हैं, आसक्तवान रहते हैं। कुछ लोग द्वेष चरित होते हैं, कुछ लोग मोह चरित होते हैं, कुछ लोग श्रद्धा चरित होते हैं, कुछ लोग बुद्धि चरित होते हैं, कुछ लोग वितर्क चरित होते हैं। यानी हम सभी का स्वभाव सबका अलग अलग होता है। तो अलग अलग स्वभाव के लिए, अलग अलग बीमारी के लिए, स्वभाव भी एक तरह की बीमारी, उसमें बदलाव करना ही तो ध्यान की जरूरत पड़ती है। बदलाव सबसे ज्यादा ध्यान से ही आता है। अगर सिद्धार्थ के अंदर ध्यान बदलाव आया है तो वो ध्यान से आया है। तो हम सबको ये देखना है आज के इस ध्यान में, इस विपස්සना ध्यान में, कि हमारा स्वभाव कैसा है। और ये तो क्लियर है, आप माने या ना माने, हम सभी का स्वभाव अलग अलग होता है। तो पहला है राग चरित्र। राग, राजमा आग, है ना। रागते जायते सो को, बुद्ध क्या कहते धम्मपद में? रागते जायते सो को, रागते जायते भयं, रागते विपमुत्तस्य नथि सो को कुतो भयं। ये जो राग है ये अग्नि के समान है। ये जो लोभ है वो भगवान बुद्ध अग्नि के समान कहते हैं इसको। और इससे अगर हम अट्रैक्शन में पड़ गए, लोभ में पड़ गए, ज्यादा ज्यादा मोर एंड मोर के चक्कर में अगर हम पड़े, तो क्या होगा? हमें दुख मिलेगा, हमें शोक मिलेगा, है ना। अगर हम इससे जितने जितने अनासक्त होते जाएंगे तो हम ना तो दुख पाएंगे, हमारा मन शांत होगा, निर्मल होगा। इस बात का हमें ध्यान देना है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनका जो चरित्र है, जिनका स्वभाव है राग चरित है या लोभ चरित है, तो उनको क्या करना है? लोभ को अलोभ में बदलना है। अलोभ का मतलब क्या है? दान करना है। और क्या क्या दान कर सकते हैं? तो जो जो भी आपके पास ज्यादा है उसका दान कीजिए, उसको छोड़िए। ऐसा नहीं कि आपके पास है ही नहीं फिर भी दान देने लग जाए, तो आप भी परेशान, परिवार भी परेशान, पड़ोसी भी परेशान। तो क्या आपके अंदर है, कौन सी चीज आपके पास ज्यादा है, उसका आप दान कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं।
और इसके लिए ही हम ये जो ध्यान हम करते हैं, काया के प्रति हमारा आकर्षण ज्यादा रहता है, इसीलिए तो कायानुसति करते हैं, इसीलिए तो काया गतानुसति करते हैं। इसलिए तो कहते हैं ये जो शरीर है क्या है, मलों का ढेर है। अभी शुरुआत में क्या बताया था पंडिता डोगरे ने, ये मलों का ढेर है, इसके अंग अंग से मल निकलता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना, अगर हमारे अंदर ज्यादा लोभ बढ़ रहा है तो इसके लिए सबसे अच्छा अगर कोई ध्यान है तो वो है काया गतानुसति। और जब काया गतानुसति करते हैं तो हमें पता चलता है कि चार महाभूतों का जो पुतला बना है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें मैं नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ उधार का है, हम सभी ऋणी हैं और ये हम सबको वापिस करना है। जब ऐसा होश आता है तो पता चलता है अब कितनी अवस्था रह गई है। इसलिए हमें अब जो है अपने व्यवहार को बदलना है, अपने चरित्र को बदलना है। जिंदगी में कभी दान न किया हो तो अब तो हम कर सकते हैं। कुछ लोग तो जिंदगी भर इकट्ठा ही करते रहते हैं, कभी दान देते ही नहीं, सुई की नोक के बराबर भी दान नहीं करना चाहते। बुद्धिमान जो लोग हैं वो बुद्धि का भी दान नहीं करते हैं, जो पैसे वाले हैं पैसे का दान नहीं करते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा हो तो जरा इसको महसूस मत कीजिएगा, बुद्ध की भाषा कुछ ऐसी है, कई बार ऐसा लगता है मेरे लिए ही बोली जा रही है। तो क्या करना है हमें, काया गतानुसति करते हैं। अगर हमारा जो चरित्र है, हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो आदतें हैं और के चक्कर में पड़ी रहती हैं, अगर हमारा जो स्वभाव है राग चरित है तो हमें काया गतानुसति बार बार करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आते हैं, अगर हमारा स्वभाव द्वेष चरित है, बार बार हमें गुस्सा आता है, बार बार हम पानी उबलते हुए पानी की तरह खौलने लग जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, हम किसी बात को पूरी तरीके सुनने से पहले ही कमेंट कर देते हैं, जवाब देते हैं बगैर सोचे समझे। तो ऐसा अगर हमारा स्वभाव है तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी बीमारी का इलाज है मैत्री भावना का विकास। क्यों? क्यों अगर मुझे गुस्सा आ रहा है किसी बात को लेकर के, तो ऐसा ही गुस्सा दूसरों को भी तो आ सकता है। और कभी भी गुस्से को गुस्से से मिटाया नहीं जा सकता, आग को आग से बुझाया नहीं जा सकता है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका विपरीत स्वभाव क्या, उसकी दवाई क्या, उसको देखना पड़ेगा। और वो दवाई है मैत्री भावना का विकास। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि सभ्य तस्सन्ति दंडस सभ्य भायंती मच्चनो अत्तामंग उपमंग तत्वा न हने न घातये। सभ्य तस्सन्ति दंडस सभ्य संग जीवितं प्रियं अत्तामंग उपमंग तत्वा न हने न घातये। अर्थात सभी प्राणी दंड से डरते हैं, सभी प्राणी मौत से डरते हैं। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, आप भय दिखा रहे हैं, आप डरा रहे हैं, तो आप दूसरों की जीवन जीने की जो अधिकार है उसको छीन रहे हैं। सभी को जीवन जीने का अधिकार है, सभी अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। इसलिए दूसरों के जीवन को अपने जैसा ही समझकर ना तो किसी को डराएं, न धमकाएं, न गुस्सा करें। करें तो क्या करें, केवल मैत्री करें। और मैत्री भावना का विकास स्वयं अपने लिए, प्रिय मित्र के लिए, तटस्थ व्यक्ति के लिए, विपरीत स्वभाव वाले के लिए और सभी के लिए अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर वाकई बदलाव आएगा। तीसरा जो स्वभाव होता है वो होता है मोह चरित। मोह को अज्ञान भी बोला गया है और ये बहुत बड़ी बीमारी है। हम जो है काफी लंबे समय से, हम में से कुछ लोग तो हमारे से बहुत सीनियर हैं, अच्छे प्रवचन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी अवस्था भी अच्छी है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम इस अज्ञान के वशीभूत हैं।
अगर हम सही में मोह को पूरी तरीके से अगर अमोह में बदल सकते, प्रज्ञा में बदल सकते, तो अब तक कुछ न कुछ तो अवस्था प्राप्त हो ही जाती। कहीं न कहीं तो गड़बड़ है ना, हम उस मेडिसिन को नहीं ले पा रहे हैं। दवाई तो भगवान बुद्ध ने बता दी 2500 साल पहले, लेकिन उस दवाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे अपने बीमारी के हिसाब से, और इसी कारण हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिस अवस्था के लिए हम अपेक्षा करते हैं, महास्थिर बनते संरक्षित। तो हमें क्या करना है उसके लिए? अगर हमारे अंदर ज्यादा मोह है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए आनापानसति ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। आनापानसति का अभ्यास जब हम करते हैं तो सांसों पे हमारा ध्यान जाता है। पहले गिनती गिनते हैं 2 पारी में, उसके बाद फ्री कर देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसका स्पर्श कहाँ हो रहा है, अटैचमेंट कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, सांस की गति किस तरीके से हो रही है। उसको जब हम देखते 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 हमारा शरीर शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। बहुत सारे कहते हैं मुझे रंग दिखाई देते हैं, बहुत सारे कहते हैं मुझे कहना खुशबू आती है, मुझे भी कभी आई। कभी कुछ लोग कहते हैं मेरा शरीर हल्का हो रहा है, कभी कहते हैं हमारा शरीर भारी हो रहा है, कभी कहते हैं ऐसा लगता था हम कहीं है ही नहीं, ध्यान कर ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ थे। यानी कुछ न कुछ आपको प्राप्त होता है, और ऐसा करते 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 हमारा जो मोह है वो प्रज्ञा में बदलने लग जाता है, यानी कुछ न कुछ प्राप्त होने लग जाता है। चौथी बात है, हमारा स्वभाव श्रद्धा चरित होता है। हम बहुत ही श्रद्धालु होते हैं। भगवान बुद्ध को जैसे ही उनकी स्टैचू को देखते, वो तो हमारे सामने नहीं है, तो तुरंत जो है नमस्कार करते हैं। कुछ लोग जो है खड़े होकर के करते हैं, कुछ लोग पंचांग प्रणाम करते हैं, कुछ तो पूरा साष्टांग प्रणाम बिछ जाते हैं, जिसको कहा जाता है कि पाणिपात साधना है, करते हैं हमारे अंदर। बहुत सारे हमारे साथी संग बंधु करते हैं। एक हमारा स्पेशल ध्यान इसी का ही होता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? बुद्धानुसति ध्यान करना चाहिए। बुद्धानुसति ध्यान क्यों करना चाहिए? जब जब हम बुद्धों की सती करते हैं, बुद्धानुसति करते हैं, तो भगवान बुद्ध के जो 9 सद्गुण हैं, इतिपिसु भगवा, अरहं, सम्मा संबुद्धो, विद्याचरण संपन्नो, सुगतो, लोकविदु, अनुत्तरो, पुरुष धम्म सारथी, सत्ता देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवाती। ये जो 9 सद्गुण है भगवान बुद्ध के, जब इनसे हम साक्षात्कार करते हैं, इनका साक्षात्कार करते करते हमारे अंदर अनुभव प्रतीत समुत्पाद का आने लग जाता है। हमारे अंदर 4 आर्य सत्यों का समावेश होता है, हमारे अंदर कार्य कारण का सिद्धांत आता है, और ऐसे तमाम जो सिद्धांत हमारे अंदर आने लग जाते हैं, तो हमारी जो श्रद्धा है वो और ज्यादा बलवती हो जाती है। लेकिन वो यहाँ हमारा ध्यान रहता है कि जो भी हो रहा है उसका कोई न कोई हेतु है, उसका कोई न कोई कारण है। अगर हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र बुद्धि चरित्र है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, तो ये भी एक बहुत बीमारी है। भगवान बुद्ध कहते, यदि कोई कहता है कि मैं सब जानता हूं, तो समझ लो वो कुछ भी नहीं जानता। अगर कोई कहता मैं कुछ नहीं जानता हूं, तो समझ लो तो भी वो बुद्धिमान नहीं है, वो बुद्धिमान बनाने का प्रयास कर रहा है आपको, यानी आपको मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। ये जो अतिगंड है और नून गंड है, इनको हमें समझना है। हमें अतियों से बचना है। अगर कोई ज्यादा अपने आप को कहता है मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, और है भी, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे प्रोफेसर हैं, उनके उंगलियों पर त्रिपिटक है, सारे दिन पढ़ाते हैं वो, लेकिन सही में जब वो घर में जाते हैं तो उनके यहाँ कुछ और ही चलता, पूरा पाखंड कर्मकांड पूजा पाठ कुछ और ही चलता रहता है। उनके यहाँ पूजा कुछ और ही होती है, और पूरे दिन प्रोफेसर जो है पूरे दिन विश्वविद्यालय में
कॉलेज में लेक्चर देते हैं, बुद्ध के बारे में बताते हैं, धम्म के बारे में बताते हैं, संघ के बारे में बताते हैं। एक बार की बात है, मैं अपने जो सीनियर धर्मचारी हैं प्रज्ञा रश्मि जी के साथ कहीं गया हुआ, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले आपको वहां बोलना है। जब मैं वहां गया तो एक बहुत बड़े विद्वान बहुत बड़ी देशना दे रहे थे और वो रुक ही नहीं रहे थे, समय भी नहीं देख रहे, बस बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। मैंने प्रज्ञा रश्मि से कहा ये क्या चल रहा है? बोले ये बुद्धि चरित्र लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, इन्होंने त्रिपट को रट रखा है, लेकिन स्वभाव में जीरो हैं। ये लोग उठ के चलने लगे पर वो बोलना ही नहीं बंद हो रहे। अगर ऐसा हमारा स्वभाव है, ऐसी अगर हमारे अंदर बीमारी है, तो हमें मरणानुसति करना चाहिए। जो आया है वो जाएगा और हम भी चले जाएंगे। हमें औरों को भी मौका देना चाहिए, औरों को भी मैत्री चाहिए, औरों को भी प्यार चाहिए, औरों को भी करुणा की जरूरत है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? मरणानुसति का ध्यान करना चाहिए। इसके बारे में नहीं बताऊंगा, समय हमारा इजाजत नहीं दे रहा है। और अंत में जो है वितर्क चरित्र, अगर हमारा स्वभाव है, बार बार में तर्क देते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, प्रतिक्रिया देते रहते हैं, हमारा मन अगर ज्यादा प्रतिक्रियात्मक है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा, सबसे बेसिक, सबसे सरल, सबसे आसान ध्यान है आनापान सती ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। अगर हम आनापान सती का अभ्यास करते हैं तो आप देखते हैं पहली पारी जैसे शुरुआत करते, दुनिया भर के विचार वितर्क तमाम आने लग जाते हैं। पता नहीं जमाने भर के कब के भरे हुए होंगे आपके आलय विज्ञान में, सारे बाहर निकलने लग जाते हैं और आपका पूरा का पूरा समय वितर्कों में ही चला जाता है। लेकिन एक समय वो भी आता है, अगर इन वितर्कों का जो समय है, इनकी जो बाढ़ है जब थमती है, उसके बाद जो आनंद आता है, उसके बाद जो प्राप्ति होती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। विचर्क वितार के बाद आती है प्रीति, प्रीति के बाद प्रसब्धि, और प्रसब्धि के बाद क्या आता है? शांतता। क्या आनंद आता है, उसके बारे में हम कुछ वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो केवल और केवल केवल और केवल ध्यान साधना के माध्यम से ही उस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। बाकी जो लोग हैं इंटरेस्टेड है, जैसा कि दिल्ली केंद्र का पैटर्न है, सभी के लिए कौन सी ध्यान साधना करनी चाहिए? सभी के लिए सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए आनापान सती से। अगर आनापान सती आपका अभ्यास अच्छा है तो फिर मैत्री भावना भी करनी चाहिए। मैत्री भावना के बाद में फिर क्या करना चाहिए? कायागतानुसति करनी चाहिए, बुद्धानुसति करनी चाहिए। और अगर ज्यादा ही मैं मेरा के चक्कर में पड़ गए हैं, किसी और का अवसर नहीं आने देते हैं, बस मेरा ही नंबर आना चाहिए, मुझे ही प्रवचन करना चाहिए, मुझे ही ध्यान कराना चाहिए, मुझे ही वंदना करानी चाहिए, आभार प्रकट मेरे से अच्छा और कोई कर नहीं सकता, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उन लोगों के लिए मरणानुसति ध्यान है। और उसके लिए किसी योग्य प्रशिक्षक, पुराने हमारे जो धम्मचारी हैं, धम्मचारिणी हैं, उनके साथ ही करना चाहिए। सभी के साथ अपने यानी कि अकेले में कभी भी मरणानुसति का ध्यान नहीं करना चाहिए। दिल्ली केंद्र भी आपने देखा होगा, सोमवार को आनापानसति, मंगलवार को मैत्री भावना, बुधवार को कायानुसति, वीरवार को बुद्धानुसति, शुक्रवार को चिंतन और शनिवार को फिर से मैत्री भावना। दो बार मैत्री भावना का ध्यान कराया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हमें जरूरत है, अगर सबसे ज्यादा किसी को जरूरत है तो वो है मैत्री भावना की। तो हमें बार बार मैत्री भावना का ध्यान करना चाहिए। और ये जो आज का विषय है काया गतानुसति, इसके लिए आपको क्या करना है? बस अपने आप को देखना है कि मेरा स्वभाव कैसा है, उसी के आधार पर ही अपना ध्यान करना चाहिए। मैं तो आज काया गतानुसति ही कराने वाला हूँ। काया गतानुसति हमारे अंदर क्या है, हमारे बाहर क्या है, जो हमारे शरीर की रचना कैसे हुई है, अ, उसके बारे में चिंतन करना है। इस रचना में किस किस का सहयोग रहा है, इसके अंदर का जो हमारा हेतु क्या है, अंगों का प्रत्यय क्या है, उसको देखना है, इसका मल क्या है,
ये पूरी तरीके से देखना, अंतिमतः ये विनाश ही होने वाला है। तो मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं के चक्कर में तो नहीं पड़ा हूँ। इस बात को विशेष रूप से आज देखना है। तो समय ज्यादा हो गया है और मैं यहीं रुकना चाहूंगा। बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी ने मुझे सुन लिया है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। धम्म मित्र प्रणीता डोगरे